गेंद खेलते खेलते काली देह पर पहुंच गए, लेकिन अचानक गेंद काली देह में चली गई। मां फिर क्या हुआ लाला? मैया अरे भेंट पकड़ के श्री दामा ने कीने तंग मुरारी, मैया कीने तंग मुरारी, और बात सही ना गई कृष्ण पे, कूद पड़े जल में बनवारी, मैया सुनो गजब भयो भारी। ग्वाल बालों ने रो रो कर मैया यशोदा बाबा नंद को सूचित किया है। मैया यशोदा ने भाइयों जैसे ही सुना कि कन्हैया काली देह में डूब गया, सर पटक पटक कर मैया यशोदा रोने लगी। बाबा नंद दहाड़ मारने लगे। बलराम समझाते हैं मैया कन्हैया अवतारी है, कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रो मत। यशोदा, रोहिणी, बाबा नंद, बलराम सभी ब्रजमंडल की गोपियां वहां से भागी हैं, काली देह पर पहुंची। मैया यशोदा सर पटकने लगी। बलराम कहने लगे मैया कन्हैया अवतारी है, कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए मैया तू रोए मत। मैया यशोदा कहती है लाला मेरा कन्हैया चाहे अवतारी है चाहे नरतनधारी है, लेकिन मैं दोनों तरह से बेकार नहीं हूं मेरे लाल। कि वो नर ही आया अवतारी है और मैं दोनों तरह भिखारी हूं। मेरा कन्हैया चाहे नर है और चाहे अवतारी है, लेकिन मैं दोनों तरह से बेकारनी हूं मेरे लाल। मेरे कन्हैया को तू बुलवा दे। इधर मैया यशोदा को तो बलराम समझा रहे हैं। भगवान कन्हैया काली देह के अंत स्थल में पहुंचे हैं, जहां पर मौत भी पनाह मांगती है। कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की जो दो पत्नियां थी नागनियां, वो जाग रही थी। एक नागनिया की नजर पड़ी, वैसे ही कहने लगी ए लड़के कहां जा रहा है? देखा नहीं पति सो रहे हैं। अगर पति अगर जग गए तो एक ही फुसकार में हड्डी का सुरमा बन जाएगा, धीरे से निकल जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नागनिया मेरी गेंद गिर पड़ी है और मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। नागनिया बोली तो तुम हुए पति को जगाऊं, निकल जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नागनिया तू बार बार अपने पति का नाम लेकर हमें डरा रही है, धमका रही है, लेकिन तुझे मालूम नहीं हम यदुवंशी हैं और यदुवंशी हमेशा आगे बढ़ते हैं, यदुवंशी कभी पीछे नहीं लौटते। और भगवान मुरली मनोहर घनश्याम बोले हैं नागनिया कहते जगा तनिक अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। भगवान कन्हैया कहते हैं नागनिया बार बार पति की धमकी दे रही है, जगह अरे जगह।
मालूम नहीं है हम यदुवंशी हैं। और हमारे मुंह की तरफ क्या देख रही नागिनियां जगा अपने पति को। कन्हैया कहने लगे हमें मालूम है कि तू नहीं जगाएगी क्योंकि तू डर गई है, लेकिन हमें जगाना भी आता है। हम ऐसे छोटे बालक तेरे पति को घमंड घटाएंगे, हम अहीर बंसी वाले हैं, हम अहीर बंसी वाले हैं, बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने एक बात नहीं सुनी और कन्हैया आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वहीं पहुंच गए जहां पर कालिया नाग सो रहा था। और भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा कि झटका से हर नाग की दियो दबाई और फुंकारी भरता हुआ उठो नागु फन्ना। भगवान कन्हैया के बदन से कालिया नाग लपेटा लगा गया। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने देखा तो अपना शरीर गर्म और भारी कर लिया। अब कालिया नाग की पसुरियां चट्टे चट्ट टूटने लगी।